आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विट्ठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता। ये गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। ये स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में हमेशा से ही सुना है, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में ही सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने के कारण जल्दी खा के सारे लोग सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते थे ताकि घर को गर्म रखा जा सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं था। लोगों के पास टीवी के अलावा दूसरा और कोई साधन नहीं था। वो अमावस की एक रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, कोई गहरा संकट आने वाला है लगता है। इस पर पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? इस पर घर मालिक बोला, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों पर काम करता था। वो आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा है और वो सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों से जलती हुई आग आ रही है। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट आ गए। मन ही मन में एक सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पर देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हुए हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा है, स्कूल स्कूल स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने के लिए लोग गए हुए थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसलिए कोई उसको देखने नहीं आने वाला था। तो सबने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनका क्रियाक्रम करके सब वापस घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाया जा रहा था कि स्कूल से पुजारी जी का क्या मतलब था। ये जो पुजारी था ये काफ़ी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों को भूत से भी बचाया था। इसलिए पुजारी की बात सब मन पर ले रहे थे। उसने जो किया था बस गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूलकर सब लोग अपने काम पर लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बनकर, क्योंकि पिताजी को रात में सही से नजर नहीं आता था। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहां से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, तो मैं भी सो गया। सुबह उठे तो हल्ला था।
कल जिसने हम सबके लिए खाना बनाया था वो आदमी अपने सामानों के साथ स्कूल में ही सो गया था और वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पर मिली। वो वहां कैसे पहुंचा कुछ पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझकर किया होगा, सब लोग ऐसा ही बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला मरा कैसे, ये बात आज भी एक राज है और ये कभी पता नहीं चल पाया। एक रोज हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहां उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था, हमने पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे। पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात है। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे और मेरी माँ को पीछे चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसमें भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मेरी दादी भी ऐसी ही हम सबको कहानियां सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था, शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा क्या हुआ। इस पर पिताजी धीरे से बोले वो देखो, आवाज मत करना। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था। वो पैर नहीं थे उसके। जैसे ही वो हमारे पास आया उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई मेरी। माँ पिताजी के साथ था इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब मरने वाले हैं। पिताजी बजरंगबली का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे निकल जाएं, पर जा नहीं पा रहे थे। उस रूह ने हम सबको बांध दिया था वहाँ पर। हम सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल उठीं। हम सबकी जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहां से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुंचते ही सारी हकीकत घर मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था, कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्तों को अलविदा कहने आया और फिर गाड़ी में बैठ के हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद उस गांव में क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। खैर सब कुछ सही ही हुआ होगा। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है
और मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना आज से 30 साल पहले मेरे दादाजी के साथ घटी थी। वो घटना एक ऐसी घटना थी जिसने दादाजी को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मेरे दादाजी शहर से काफ़ी दूर हमारे गांव में रहा करते थे। हमारा गांव शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। शहर से काफ़ी दूर होने के कारण हमारे गांव में उन दिनों लोगों की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी और जो कुछ लोग रहा भी करते थे उनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ने पर लोग शहर जाते थे। उस समय हमारा गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। ऊपर से काफ़ी पहले की बात होने के कारण उस वक्त हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण अंधेरा होने के बाद चारों ओर घना काला अंधेरा छा जाया करता था। लोग अंधेरे से बचने के लिए उस वक्त बैटरी टॉर्च या फिर लालटेन का सहारा लिया करते थे। वैसे तो अंधेरा होने के बाद गांव वाले अपने घर से बाहर नहीं निकला करते थे। साथ ही साथ उस समय गांव में जंगली जानवरों का भी आतंक काफ़ी ज़्यादा था। दरअसल घटना कुछ यूं है कि उन दिनों दादाजी को सुबह सुबह टहलने का काफ़ी शौक हुआ करता था, तो दादाजी हर सुबह सुबह टहलने निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन दादाजी सुबह सुबह उठकर टहलने निकल गए। ठंड का मौसम होने के कारण बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस सुबह दादाजी टहलने खेतों की तरफ जाया करते थे, तो वो खेतों की तरफ चलते बने। दादाजी टहलते टहलते घर से काफ़ी निकल आए थे आगे। उनको खेत के कच्चे रास्ते के किनारे एक चमकता हुआ चीज़ दिखा। उस चमकती चीज़ को देखकर दादाजी उस चीज़ के पास गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो चमकती चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक आईना है। उस आईने की डिजाइन बनावट काफ़ी अच्छी थी और वो आईना दादाजी को काफ़ी पसंद आया, जिस पर दादाजी ने तुरंत उस आईने को ज़मीन से उठा लिया और अपने हाथ से पोंछकर उसे अपने चेहरे पर देखने लगे। कुछ देर अपने चेहरे को निहारने के बाद दादाजी ने उस आईने को अपने जेब में डाला और घर की तरफ चलते बने। घर पहुंचकर उन्होंने आईने को खुद के कमरे में रख दिया और अपने दिनचर्या के काम में लग गए। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर आगे क्या होने वाला है ये दादाजी कहाँ जानते थे। दिन खत्म होने के बाद शाम ने धीरे धीरे अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रात के अंधेरे ने पूरी तरह से आसमान को ढक लिया। अंधेरा होने से पहले गांव वालों के साथ साथ दादाजी भी अपने घर लौट चुके थे। रात के 8 बजे सभी गांव वाले उस समय खाना खाकर सो जाया करते थे। उस दिन भी रात के 8 बजे तक दादाजी खाना पीना खाकर सोने अपने कमरे में चले गए। दिन भर का काम करके दादाजी काफ़ी थक चुके थे, जिस कारण बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उनके अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद उनकी आंख सांस लेने में तकलीफ होने के कारण खुली। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि कमरे में काफ़ी धुआं फैला हुआ है, तो दादाजी झटपट से उठकर बिस्तर पर बैठ गए और चारों तरफ नजरें दौड़ाकर ये देखने लगे कि आखिर धुआं आ कहाँ से रहा है। इधर उधर नजरें घुमाते वक्त दादाजी की नज़र उस आईने पर गई जिसे दादाजी ने सुबह पाकर लाया था। उस कमरे में धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उसी आईने से निकल रहा था। ये देखकर दादाजी झटपट से उतर खड़े हुए। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिस आईने से धुआं कैसे निकल सकता है। थोड़ा थोड़ा अब दादाजी को भी डर लगने लगा था। फिर भी दादाजी हिम्मत जुटाकर उस आईने की तरफ आगे बढ़ने लगे और जब दादाजी उस आईने के पास पहुंचकर उस आईने को देखें तो उनका सर घूमने लगा और उनके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस आईने में देखने से दादाजी को खुद की शक्ल नहीं बल्कि एक शैतान की शक्ल दिखाई पड़ रही थी। उस भूत की आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी और वो धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उस शैतान के मुंह से निकल रहा था। ये देखकर दादाजी जोर जोर से कांपने लगे और उनको पता चल गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं।
जिसके बाद दादाजी ने उस आईने को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर फेंकते ही वो आईना जमीन में ना गिरकर हवा में उड़ने लगा और साथ ही साथ अब उस आईने से एक हंसी की आवाज भी आने लगी थी जो उसी भूत की थी। उस हंसी की आवाज को सुनकर दादाजी जोर जोर से चीखने लगे और भागकर घर के सभी लोगों को जगाने लगे। उनकी चीख को सुनकर घर के सभी लोग उठ गए, जिसके बाद दादाजी ने सभी को जाकर वो आईना दिखाया, मगर अब वो आईना वहां नहीं था। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक से गुजरा। दादाजी भी धीरे धीरे अब उस हादसे को भूलने लगे, मगर उन्हें कहाँ पता था कि अभी उनके साथ क्या क्या होने वाला है। कुछ दिन बाद दादाजी काम से किसी रिश्तेदार के घर गए थे, तो उनको वहां से निकलते निकलते शाम हो गई, जिसके बाद दादाजी ने अपना साइकिल उठाया और अपनी घर की तरफ निकल पड़े। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद पूरी तरह से अंधेरा हो गया, जिस पर दादाजी ने अपना टॉर्च निकाला और हल्की टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और दोनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाजें एक पल को पूरे माहौल के सन्नाटे को तोड़ दे रही थी। अभी दादाजी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक दादाजी का साइकिल खुद ब खुद चलते चलते रुक गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक कोई भी साइकिल चलते चलते बिना ब्रेक दबाए कैसे रुक सकती है? ये देखकर दादाजी काफी चिंता में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। कि तभी अचानक जंगल से वही आईना हवा में उड़ता हुआ बाहर आया। उस आईने को वापस देखकर दादाजी का सर घूमने लगा कि तभी उस आईने के अंदर से वो शैतान निकलकर दादाजी के सामने आ खड़ा हुआ और एक भारी आवाज में बोला, उस दिन तो तू बच गया, मगर आज नहीं बचेगा। इतना बोलकर उस शैतान ने दादाजी का गला पकड़ लिया। उस शैतान ने दादाजी का गला इतना जोर से पकड़ा था कि दादाजी वहीं बेहोश होने लगे। कि तभी वहां पता नहीं कहां से 2-4 लोग आ गए, जिन्होंने दादाजी को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।